हाय। सो माय नेम इज़ शिवांश और आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इन द सीरीज़ ऑफ 0 to 10 लाख रुपीज़ वाला, जिसका मैंने इंट्रो लास्ट वीडियो में दिया था। तो आज की वीडियो में मैं बनने वाला हूँ एक ऑनलाइन एजुकेटर। ठीक है, ये एक रिमोट जॉब है, मतलब मुझे घर से बैठ के काम करना है। बस मुझे एक लैपटॉप, एक कैमरा और एक माइक चाहिए और थोड़ी सी कोडिंग के स्किल्स चाहिए, जो कि क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ और मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मुझे थोड़ी बहुत आती है। आपको अगर वो स्किल नहीं आती है, आप वो सीख सकते हो। कोडिंग आई एम प्रिटी श्योर 1-2 हफ्ते में बेसिक्स आ जाएंगे और उतना इनफ है ये स्टार्ट करने के लिए। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो जहाँ पे भी स्किप करना है आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना मैं हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। बट आप 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं, सो इट विल बी फास्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डिड आई फाइंड दिस जॉब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया रिमोट जॉब्स। मैंने वहाँ पे रिमोट और जॉब्स को सिलेक्ट किया। मेरी स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर होगा या फिर फोटोज़ आएंगी, स्क्रीनशॉट्स दूंगा मैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिले। तो मैंने ऐसे करके रिमोट जॉब्स ढूंढी, जिसमें से मुझे बहुत सारी जॉब्स मिली, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगा। बट वन ऑफ द फर्स्ट जॉब्स दैट आई अप्लाइड फॉर वाज अ कोडिंग एजुकेटर जॉब। तो मैंने ये जॉब देखी, ब्राइट चाइम्स की तरफ से ये जॉब है। फर्स्ट स्टेप था एक सिंपल सा गूगल फॉर्म भरना। गूगल फॉर्म में मेरा एज, डेट और डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह वो सब लिया उनने। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई डोंट रिमेंबर था, बट वो सब लिया। और उसके बाद मैं वेट किया फॉर्म भरने के। आई थिंक मैंने फॉर्म भरा था डे 1 को 12 बजे, 12 PM। और मुझे कॉल आया था उनके एचआर या उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से अराउंड 6 PM। तो शाम तक मुझे कॉल आया था, उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। शाम को मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझसे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हेलो माय नेम इज शिवांश, आई एम थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट Tier 3 कॉलेज। मतलब मैंने कॉलेज का नाम दिया अपना। फिर मैंने उनको बताया कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ, 7 साल से मुझे कोडिंग आती है, प्लस मैं एजुकेट कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं, बट मैंने जो भी इंट्रोडक्शन है उन्हें बोल दिया। सिंपल सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन मैंने कॉल पे बोला। फिर उसने मुझे थोड़ा बताया शिफ्ट्स के बारे में। इस जॉब की एक खासियत है कि तुम इसमें नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो। बेसिकली तुम्हारे पास शिफ्ट्स लेने का ऑप्शन होते हैं। जो मैंने शिफ्ट प्रेफर किया वो था ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट, जहाँ पे मुझे यूएस के बच्चे और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे ज़्यादा होंगे, इंडियंस भी हो सकते हैं। बट वो शिफ्ट का टाइमिंग है 4 AM to 4 PM। मैंने वो टाइमिंग क्यों लिया? क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 6-7 बजे उठ जाऊँ और मेरा कॉलेज 8 बजे है, तो मैं उधर 2 आवर्स लगा सकता हूँ। प्लस मेरा जो कॉलेज के टाइमिंग्स है वो या तो 12 PM तक होते हैं या फिर 12 से 4 होते हैं, तो मेरे पास वहाँ पे भी टाइम है। और भी शिफ्ट से 4 PM से 11 PM वाला था। काफ़ी सारे शिफ्ट्स के टाइमिंग है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मुझे ये मस्त लगा तो मैंने ये किया। ये कॉल हुई मो हार्डली 6-7 मिनट्स की। कॉल के बाद मुझे एक ईमेल आता है नेक्स्ट डे सेइंग कि मेरा टेक्निकल राउंड फिक्स हो चुका है। टेक्निकल राउंड होगा मेरा शाम को। टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर किया। टेक्निकल राउंड में उन्होंने बेसिकली लिखा था कि कोई एक कोडिंग लैंग्वेज, C++, पाइथन, HTML, जावा, जो भी तुम्हें आती है उस पर एक कोडिंग इंटरव्यू लेगा इंटरव्यू। तो इस दिन का मैं एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली उन्होंने बोला ना कि मैं बहुत सारे रिमोट जॉब्स कर रहा था, तो एक और रिमोट जॉब है जिसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका कोडिंग इंटरव्यू था सुबह, और वो मेरा इतना घटिया गया क्योंकि मुझे आता नहीं था, स्लैश बस हुआ नहीं यार। उस समय एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था जो मुझसे हुआ नहीं। तो बेसिकली मुझे लगा कि इंटरव्यू फेल है, और इंटरव्यू फेलिश ही था। बट बाद में कुछ होता है, मैं बताऊंगा वो। पर हाँ, उससे मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब था। और जब मेरा मूड ख़राब होता है मुझे कुछ करना नहीं होता, मैं बस ऐसा लेट के कुछ देखना चाहता हूँ, ऐसा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी मुझे दिख जाए मैं बस देखता रहूँ। बट ओके, तो मेरा वो मूड ऑलरेडी ख़राब था, और उसके बाद एक और टेक्निकल राउंड था इस ब्राइट चैम्प्स का, और मैंने सोचा कि ये भी जाएगा फालतू। तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू में वापस से सेम इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन मैंने पहले दिया था। एक इंट्रोडक्शन याद करके रख लो, वो हर जगह ये 5-6 बार बोला है मैंने, सेम इंट्रोडक्शन, तो वो बोलना है। उस इंट्रोडक्शन के बाद वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मैंने C++ बोली थी, तुम कुछ भी बोल सकते हो। और वो एक लिंक देंगे गूगल फॉर्म का। उस गूगल फॉर्म में 15 MCQs होंगे जो तुम्हें देने हैं। थ्योरी तुम स्क्रीन शेयर करोगे तो तुम कंप्यूटर पे सर्च नहीं कर सकते, बट एक हैक है, तुम फ़ोन रख सकते हो साथ में, और फ़ोन में तुम आंसर सर्च कर सकते हो। तुम ChatGPT खोल के रख सकते हो और क्वेश्चन लिख सकते हो, और आंसर जो है वो टिक कर सकते हो। पर ऑब्वियसली जल्दी जल्दी टाइप करना पड़ेगा, और अपना शक्ल भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि तुम नीचे देख रहे हो, ऐसा। मतलब भाई तुम्हें पता ही ऑनलाइन चीटिंग कैसे करते हैं, वो कर सकते हो। मैंने नहीं की थी चीटिंग ऑब्वियसली, बट ठीक है जो भी है।
तो हाँ, मैंने बोला था मेरा तो मन ही नहीं करता इंटरव्यू देने का, मेरा मन था बस बंद करके सो जाऊँ आराम से, कुछ करना नहीं है मुझे रिमोट जॉब्स। बट मैंने दिया और मेरा 15 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के और मेरे उसमें से 8 करेक्ट आए थे, तो बहुत ही घटिया स्कोर देखा जाए तो मुझे तो लगा ये भी होने वाला नहीं है। और बस उनने क्विज़ लिया, उनने बोला भी कि इट्स ओके नो प्रॉब्लम, थ्योरी राउंड में तो थोड़ा कम आते ही है बट वो मैनेज हो जाएगा। मैंने बोला ओके ओके ओके, और ख़त्म हो गया इंटरव्यू। लिटरली 15 मिनट का ही इंटरव्यू था। फिर उस पूरा दिन मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो मुझे लगा कि ख़त्म ही होगा, अब तो होने नहीं वाला। नेक्स्ट डे तो मेरे अप्लाई करने का, अप्लाई मैंने डे 1 को किया था, डे 2 डे 3 है ये आई थिंक, जब मुझे ईमेल आया कि मेरा कोडिंग राउंड, मेरा टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मैं टॉप 10% कैंडिडेट्स में हूँ, पता नहीं कैसे। और अब मेरा होगा मॉक इंटरव्यू राउंड। सो बेसिकली ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता होगा उनके लिए। मॉक इंटरव्यू राउंड बेसिकली क्या होता है कि तुम एक कोडिंग एजुकेटर राइट, तो तुम बच्चों को कोडिंग सिखाओगे। तो तुम्हें एक 15 मिनट का इंटरव्यू प्रिपेयर करना होगा। वो जो ईमेल दिया था उनने, उसमें उनने सारे स्टेप्स लिखे थे, एक पीडीएफ पे अटैच की थी। बेसिकली मुझे रोल प्ले करना था कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई बच्चा नहीं होगा, सामने इंटरव्यूअर होगा जो कि म्यूट पे होगा, बस मुझे प्रिटेंड करना है कि मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ और मैं उसको कोडिंग के बारे में पूछ रहा हूँ कि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग के बेसिक्स वगैरह वगैरह। और मुझे एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना है जिसका नाम है स्क्रैच, मैं तुम्हें दिखा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। स्क्रैच बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कोडिंग को विजुलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब कि उसमें तुम कोड ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, लिखना नहीं पड़ता, और तुम उसमें सिंपल सिंपल गेम्स बना सकते हो, तो बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है वो। तो उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सिखाना था, जो कि 10 मिनट में मैं सीख गया क्या है ये, ईजी सा था। और 15 मिनट का इंटरव्यू शेड्यूल था, जिसमें 5-5 मिनट में उन्होंने डिवाइड किया था कि तुम्हें स्टार्टिंग के 5 मिनट बच्चे से इंट्रोडक्शन करना है, बेसिकली पूछना है उसकी हॉबीज़ क्या है, कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो, और बस उससे इंटरेक्ट करके कनेक्ट करना है। जो सेकंड पार्ट था, जो सेकंड 5 मिनट थे वो थे बेसिकली तुम्हें वो स्क्रैच प्लेटफॉर्म दिखाना है, तुम्हें एक सैम्पल गेम बना के दिखाना है, तुम्हें गेम्स भी बनाना वो दिखा देंगे। उनने एक डेमो यूट्यूब वीडियो भी दी हुई थी इस इंटरव्यू की, तो तुम वो देख के सीख सकते हो कैसे होगा। और लास्ट के 5 मिनट तुम्हें बच्चे से या पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना है और उनको बेसिकली प्रमोट करना है कि तुम हमारा कोर्स ज्वाइन करो ताकि और अच्छे से कोडिंग सीख पाओ, कोडिंग के फ़ायदे वगैरह वगैरह। तो मैंने प्रिपेयर किया, उसके शाम को मेरा वो राउंड था मॉक इंटरव्यू, तो मैं राउंड में एंटर किया और मैंने चालू कर दिया। मैंने पहले सेम इंट्रोडक्शन लिया मेरा खुद का, माय नेम इज़ शिवांश वगैरह वगैरह। फिर इंटरव्यू ने बोला कि अब तुम मॉक इंटरव्यू चालू करो, और मैंने मॉक डेमो क्लास देना चालू किया। और लिटरली मैं स्क्रैच सिखाने के बीच में था, 4-5 मिनट हुए होंगे चालू हुए हुए, और उन्होंने बोला ओके ओके शिवांश, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ, आई विल इन्फॉर्म यू इफ यू सिलेक्ट। और इतने अब्रप्टली बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला इंटरव्यू, मैंने कॉलेज में भी अब आज तक कोई इंटरव्यू नहीं लिया जॉब का। मेरा एक इंटरव्यू अलाइन था बट वो हुआ नहीं, जिसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, बट ओके। तो ये फर्स्ट इंटरव्यू मुझे लगा इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, या तो ये बहुत ही अच्छा चला गया या तो बहुत ही बुरा चला गया, या पता नहीं क्या। बट फिर मुझे अगले पूरे दिन कोई ईमेल नहीं आया, तो मैंने अज्यूम किया कि अच्छा ठीक है मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होगा, तो उन्हें हटा दिया, बट जो भी है। फिर शाम को मुझे ईमेल आता है कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो और तुम्हारा एक एचआर राउंड है अभी 15 मिनट का। तो बेसिकली तुम्हारा बस बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश में ही सब बातें करनी है। तो तुम्हें अगर इंग्लिश में कमांड है, थोड़ा तुम्हारा एक्सेंट ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, तुम्हें बस क्लियर बोलना है, तो वो ले लेते हैं, वो इतना चूजी नहीं है आई थिंक सो। फिर एच आर राउंड में बेसिकली उन्होंने हमें दिखाया पेमेंट क्या होगा, कैसे होगा, प्लस हमारी शिफ्ट वगैरह का, सिर्फ जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा पेमेंट का। बेसिकली पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है इस वाले कोडिंग एजुकेटर में, आई डोंट नो बाकी सब में सेम होता है कि नहीं, कि तुम्हें पर आवर पे मिलता है, तो तुम जितनी क्लासेस लोगे उतनी क्लासेस पे होंगी। रिकमेंडेड है कि तुम एक महीने में 150 आवर्स लो, मतलब एक दिन में 5 घंटा तुम पढ़ाओ, जो कि थोड़ा तो मुश्किल है आई एम प्रीटी श्योर, बट अगर कोई कर पा रहा है तो मस्त है। और हर क्लास का एक पेमेंट ब्रैकेट है, तो अगर तुम्हारा डेमो क्लास होती है बेसिकली, तुम एक नए बच्चे को ऑन बोर्ड करो, उसके तुम्हें और कुछ पे नहीं होगा, या फिर 100 रुपये कुछ पेमेंट होगा। अगर वो बच्चा कन्वर्ट होके आ रहा है तो तुम्हें उसका रेफरल बोनस भी मिलेगा। सेकेंड होता है पेड क्लासेस, कि अगर एक बच्चा ऑलरेडी एनरोल्ड है प्रोग्राम में कोडिंग के, तो तुम उसको कोडिंग सिखा रहे हो। कोडिंग सिखाने के लिए वो लोग हमें मैनुअल्स भी देते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए, तुम्हें आएगी कोडिंग तो ऑब्वियसली एक प्लस है, बट वो मैनुअल्स देते हैं, तुम वर्ड बाय वर्ड वो बोलोगे तो तुम अच्छे एजुकेटर बन सकते हो। तो उस क्या बोलते हैं उस प्लेटफॉर्म से तुम्हें जो जो पेड क्लासेस होती हैं,
उसमें ब्रैकेट्स में पेमेंट होता है। तो अगर किसी बच्चे की फर्स्ट 20 क्लासेस है तो उसमें तुम्हें पर आवर का 280 रुपीज़ मिलेगा। अगर उसकी 20 से 40 है तो 3 समथिंग मिलेगा, फिर 40 से 70 है तो 400 समथिंग मिलेगा। इस हिसाब से ब्रैकेट्स होते हैं। वो ब्रैकेट की स्क्रीनशॉट तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी। ये ब्रैकेट्स हैं, ये अपडेट हो सकता है, मुझे नहीं पता, जब मैंने दिया तब ये थे। तो ऑन एवरेज अगर मैं तुम्हें एक ऐसा लमसम अमाउंट बताऊँ, तुम अगर दिन में 4-5 घंटे दे पा रहे हो हर महीने फॉर 30 डेज, तो महीने में आराम से 50 45 50,000 कमा सकते हो। मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है ट्रेनिंग के दौरान जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो लोग अराउंड 900 to $1,100 भी कमा रहे हैं। तो तुम 70-80 हज़ार भी कमा सकते हो अगर तुम दिन के 11-12 घंटे दो तो मतलब तुम फुल टाइम जॉब जैसा इसको अगर करना चाहो तो, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट मेरे लिए आई डोंट थिंक अभी पॉसिबल होगा। तो हाँ, तो बेसिकली ये हुआ, एचआर इंटरव्यू हुआ। एचआर इंटरव्यू के बाद उनने ट्रेनिंग के लिंक ईमेल भेजा। तो बेसिकली 3 दिन तक ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में तुम्हें वो चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इस ट्रेनिंग में 5-6 घंटे का पाइथन का कोर्स भी है जो तुम्हें खुद अपने टाइम पे करना है, और फिर उसका असेसमेंट देना है। तो तुम्हें थोड़ा कोडिंग भी सिखाएंगे वो, अगर तुम्हें नहीं भी आती है तो तुम वो कोर्स देख के सीख सकते हो, फ्री कोर्स ही। फिर तुम्हें इस ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें वो अपना डैशबोर्ड, जो टीचर का डैशबोर्ड है वो सब, लीव एप्लीकेशन कैसे देनी होती है, लीव एप्लीकेशन का प्रोसीजर कैसा होता है, फिर बेसिकली तुम अपने आवर्स सिलेक्ट कर सकते हो तो वो सिलेक्ट कैसे करना होता है, फिर तुम पेमेंट कैसे रिडीम कर सकते हो। पेमेंट रिडीम करने के बेसिकली तुम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ले सकते हो, या फिर तुम बाइनेंस वगैरह में भी ले सकते हो, जितना जितना उन्होंने मुझे बताया। फ़िलहाल मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग ख़त्म हुआ है। मैंने हुआ था कि मैं इस चैनल में खुद करके दिखाऊंगा, मैं किसी और के एक्सपीरियंसेस आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं खुद ये सब इंटरव्यू किए मैंने, और मैं खुद यहाँ पे इस ब्राइट चैम्प्स में मैं एटलीस्ट 1 वीक मैं एजुकेटर बनूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, और उसके हिसाब से मैं आपको अर्निंग्स भी दिखाऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, आई एम प्रेटी श्योर। एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली डालूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरा 1 वीक का एक्सपीरियंस कैसा हुआ, अच्छा है कि नहीं, ये वर्थ इट है कि नहीं। और अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, अभी तक तो सब मस्त चल रहा है। मैं इसके साथ साथ और भी रिमोट जॉब्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतने आवर्स शायद ना दे पाऊँ। मैं ना बहुत सारे साइड हसल्स कर रहा हूँ, तो अभी मैंने कुछ ट्राई किए जिनकी मैं वीडियोस पैरेलली बना भी रहा हूँ। तो फ़िलहाल ये फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का। अभी तक कुछ नहीं, अभी तक वो बस हमें बता रहे हैं, और हमें उनने वो लिंक्स दे दिए कोर्सेज़ के, जिससे जो हमें करने। तो बेसिकली 1 हफ्ता इश लगेगा, डिपेंडिंग ऑन वर्क डेज। वो कभी कभी वैसा नेक्स्ट मीटिंग मंडे को शिफ्ट करते हैं, वैसा टाइप होता है। तो कुछ 7-8 दिन लगेंगे तुम्हें पूरा प्रोसेस करने के लिए। इस 7-8 दिन के बाद तुम्हारी बेसिकली अर्निंग चालू होगी। अर्निंग में क्या होगा, तुम सबसे पहले तुम्हारे डेमो क्लासेस लगेंगे। डेमो क्लासेस होते हैं जिसमें तुम एक नए स्टूडेंट को बेसिकली सिखा रहे हो, और कोडिंग के बारे में बता रहे हो, एक्साइट कर रहे हो उसको कि तुम पढ़ो वगैरह वगैरह। डेमो क्लासेस लेने के बाद उन डेमो क्लासेस, जैसे तुम्हारी 5-6 डेमो क्लासेस हुई जिनमें से 1-2 स्टूडेंट्स तुम्हारे आ गए। अब उन स्टूडेंट्स को तुम्हें पढ़ाना है पेड लेक्चर्स, जो कि होंगे, तुम एवरी डे 1 आवर दे सकते हो। तुम स्टूडेंट के साथ डिसाइड कर सकते हो उनको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है वगैरह वगैरह। और ये जेन्युइन साइट है ऑब्वियसली, इसमें कुछ फेकनेस नहीं है। इसका जो पे है वो मैं बताना थोड़ा कम क्यों है, मैं लेट मी एक्सप्लेन। मैंने ब्राइट चैम्प्स का कोडिंग कोर्स लेने का देखा कि कितने रुपए का कोर्स होता है। तो बेसिकली वो लोग पैकेजेस बेचते हैं, 24,000, 66,000, 1,50,000 ऐसा कुछ। तो जिसमें पर क्लास ऑन एवरेज स्टूडेंट के 1,000 रुपये जाते हैं, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, बट ऑन एवरेज अराउंड 1,000 रुपीज़ स्टूडेंट को लगते हैं पर क्लास, जो तुम्हारा 1 आवर का क्लास होता है। जो टीचर है उसको पर आवर के मिलते हैं अराउंड 260-300, और अगर लेटर क्लासेस है तो 400-500। बट बेसिकली तुम्हें 20-30% ही मिलता है ऑफ द पेमेंट दैट द स्टूडेंट इज डूइंग टू द प्लेटफॉर्म। तो जो बाकी का 70-80% है वो ब्राइट चैम्प्स ले रहा है या फिर वो ले रहा है। तो ऑब्वियसली तुम्हें ये लगेगा अनफेयर है, बट फिर साथ में वही कि वो स्टूडेंट्स भी वो ला रहा है, तुम्हें बस आके एजुकेट करना है, प्लस वो सारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, क्वेरीज हैंडलिंग वो सब कर रहा है। तो इट्स नॉट अनफेयर एक्चुअली। मैं बस बता रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए कि स्टूडेंट को कितना कॉस्ट कर। और ये जो मैंने कॉस्ट देखी, ये इंडियन स्टूडेंट्स की कॉस्ट थी, एंड यूएस स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। और तुम यूएस स्टूडेंट्स को ही पढ़ाओगे मोस्ट प्रॉब्ली, अगर तुम एक नाइट शिफ्ट या ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट ले रहे हो तो हाँ, बेसिकली ये था पूरा ब्राइट चैम्प्स का वो।
फ़िलहाल ये जो मेरा काउंटर है 0 से 10 लाख वाला, वो भी 0 पे है। हर वीडियो के साथ ये काउंटर बढ़ेगा। मैं हर वीडियो के एंड में एक एनालिसिस करूँगा कि मेरे पास अभी कितना पैसा हुआ, कितना वो है। और 10 लाख रुपीज़ का जो चैलेंज है वो तो मैं कंप्लीट करूँगा। आई डोंट नो कितने दिन में, ये कोई डेज चैलेंज नहीं है, ऑब्वियसली 1.5 ईयर से पहले, बट होपफुली उससे पहले। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मोस्ट प्रॉब्ली इस कोडिंग एजुकेटर का सेकेंड पार्ट डालूँगा नेक्स्ट वीक। और ये फर्स्ट पार्ट इसी था क्योंकि मैंने यहाँ पे सब एक्सप्लेन तो कर ही दिया। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं लिंक्स दे दूँगा नीचे, मैंने वो लिंक्डइन पोस्ट की या फिर अप्लाई फॉर्म की या फिर उनके वेबसाइट के लिंक दे दूँगा और उससे आप देख सकते हो। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करना, मैं मोस्ट ऑफली रिप्लाई करूँगा। और बाकी तो सब सही है। मैं इसका एक अपडेट वीडियो डालूँगा नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक। और फिर मैं पार्ट 2 और सेकेंड साइड हसल डालूँगा और इवेंचुअली और जितने भी साइड हसल्स हैं वो सब डालूँगा। सबको मैं रैंक करूँगा आउट ऑफ 10। इस वाले को मैं रैंक करना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये रिमोट है बट इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कुछ जॉब्स होती है जिसमें तुम कभी भी काम कर सकते हो, तुम लिटरली ट्रेन में जा रहे हो, तुम उठा के लैपटॉप काम कर सकते हो। नहीं, इसमें तुम्हारा एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए, तुम्हारा कैमरा ऑन रहेगा, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तो एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी काम है। प्लस इसमें जो लीव्स वगैरह हैं वो थोड़ा तुम्हें हर्ट करेंगे। मतलब अगर तुम लीव ले रहे हो तो तुम्हारा वो पेड क्लास जाएगा, फिर तुम्हें बाद में रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। वो तुम ऑब्वियसली तुम वो टाइम पहले से करके रखोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम फ्रीक्वेंटली लीव लेना चाहते हो तो ये वर्थ इट नहीं है। तो 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि अर्निंग इज़ गुड इनफ। आई थिंक पर आवर इट्स पेइंग अराउंड 300, जो कि बिलो एवरेज ही है। एटलीस्ट व्हाट आई थिंक तुम्हें पर आवर 1000 रुपीज़ पे होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस आई एम गिविंग इट अ 7 आउट ऑफ 10। जो नेक्स्ट साइड हसल है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 9.5 या 10 आउट ऑफ 10 है। सो उसके लिए वेट करना, वो मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और थैंक यू मेरे लॉग में साथ होने के लिए। ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बट कोई देख रहा है तो इट्स गुड, राइट? सो बाय।